स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज हम मन तथा शरीर दोनों की चिकित्सा के ऊपर कुछ ज्ञान चर्चा, कुछ सत्य चर्चा करेंगे, जो बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन तथा शरीर दोनों की चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा के अतिरिक्त कोई चिकित्सा नहीं है, जिससे शरीर तथा मन दोनों का एक साथ उपचार किया जाता है। शरीर तथा मन दोनों के बीच परस्पर संबंध है। यदि शरीर तंत्र को नियमित कर लिया जाए तो समय पर होने वाली आंतरिक प्रणाली की भिन्न भिन्न गड़बड़ियों और व्याधियों से यानी बीमारियों से बचा जा सकता है। शरीर संस्थान को स्वस्थ और निरोग रखने वाला तंत्र प्रतिरक्षा प्रणाली यह पूरी तरह मन के अधीन है। मन यदि स्वस्थ रहता है तो समस्त अंग प्रत्यंग संतुलन बने रहते हैं। मन यदि गड़बड़ा गया तो शरीर भी लड़खड़ाने लगता है। मन का उद्भव आत्मविश्वास से होता है। गीता के अनुसार मन 8 आधारभूत तत्वों में से एक है। 8 तत्वों के नाम हैं: नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 अग्नि, नंबर 3 वायु, नंबर 4 गगन, नंबर 5 जल, नंबर 6 अधोमन, नंबर 7 बुद्धि, नंबर 8 अहम। मन इंद्रियों और बुद्धि के बीच कड़ी का काम करता है। यद्यपि मन के 4 पक्ष हैं, लेकिन यह एक इकाई है। मन भूत और भविष्य और वर्तमान में विचरण करता है। मन विचारों और आदतों का संग्रह है। संसार की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आने से उत्पन्न इच्छा की विशाल ढेर को मन कहते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सांसारिक हलचलों के कारण उत्पन्न भावनाओं को संग्रहित करता है। मन के तीन प्रकार के कार्य होते हैं। नंबर 1 संवेदनाओं का अनुभव करना, नंबर 2 विचार करना, नंबर 3 संकल्प करना। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं: सक्रिय, निष्क्रिय और तथा निरपेक्ष तथा या तटस्थ। सामान्य रूप से मन के 3 पक्ष हैं: चेतन, अवचेतन, अतिचेतन। चेतन, अचेतन और अतिचेतन भौतिक शरीर के एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा मन शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सांसारिक वस्तुओं का अनुभव प्राप्त करता है। मन शरीर का जीवन धारक उपकरण है तथा सूचनाओं के माध्यम से अंगों का संचालन करता है, जो उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होती है। शरीर मन का प्रक्षेपण है तथा मन शरीर का सूक्ष्म रूप है। मन शरीर पर विचार करते हुए स्वयं शरीर बन जाता है और बाद में इसी से पीड़ित होता है। इसलिए जब मन में तनाव होता है तो मानव में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जब मन को विश्राम होता है तो शरीर भी विश्राम करता है। विचार, संवेग और भावनाएं स्पष्ट रूप से चेहरे पर प्रभाव छोड़ देती हैं। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। मन शरीर पर प्रभाव डालता है और शरीर मन पर प्रतिक्रिया करता है। एक स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर संभव है।
उदाहरण के लिए क्रोध के उग्र रूप से मस्तिष्क के कोषों को क्षति मिलती है, मस्तिष्क की सीनस नाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। रक्त में विषैला पदार्थ प्रवेश करता है, स्नायु प्रणाली को आघात लगता है, पाचन रसों का निकलना बंद हो जाता है, शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। फल क्रोधी व्यक्ति रोगी रहता है। जो क्रोध अधिक करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रोगी रहता है। कोई ना कोई बीमारी उसे लगी ही रहती है। वैकल्पिक चिकित्सा में शरीर के शुद्धिकरण के साथ मन एवं विचारों के शुद्धिकरण पर समान रूप से बल दिया जाता है और इससे जैसा शरीर में भाव होते हैं, जैसे विचार वैसे ही मन पे जोर पड़ता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। मन तथा शरीर दोनों की चिकित्सा को समझें। ठीक है, सभी को प्रणाम।